चलिए प्रश्न नंबर 13 दिया है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो दशमलव के बाद की संख्या होती है वो कभी रिपीट नहीं होती है, ठीक है। और एक तो अपरिमेय संख्या रूट में होती है जिनके गुणनखंड नहीं निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। जैसे 1 दिया है तो 1 को तो हम रूट 1 लिख सकते हैं, है ना। और 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 4। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 1 से लेकर रूट 4 के बीच में हमें 2 चाहिए थी, ठीक है। यानी 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो हम एक रूट 1 से लेकर रूट 4 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी हम जैसे मान लीजिए रूट 2 ले रहे हैं, तो देखिए रूट 2 ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या हो गई आपकी। ये प्रश्न नंबर 14 दिया है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। यानी कितनी पूछी गई है, 3। यानी n बराबर 3 + 1 यानी हमें 4। इनका हर बराबर कर कर हमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमें 3 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। चलिए इन्हें देख लेते हैं। पहले क्या दिया है, 1/3 और 1/2। देखिए इन दोनों के हर बराबर नहीं है, इसलिए हम इनका लघुत्तम लेंगे, ठीक है। 3, 2। देखिए 3 × 3, 2 को ऐसे उतार देंगे, 2 × 2, ठीक है। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 × 2 बराबर 6। इसका लघुत्तम कितना आ रहा है, 6। चलिए हम इसे हल करते हैं आगे। देखिए अगर हम इसमें ये 3 दिया, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। और इसमें 3 से गुणा कर देंगे ऊपर भी और 3 से नीचे भी, तो यहाँ मिल जाएगा 3 × 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त हो चुका है, 2/6 और 3/6। देखिए अब इनके हर बराबर हो चुके हैं। देखिए 2/6 और 3/6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 × 4 = 24। और इसमें भी कर देंगे ऊपर 4 और नीचे भी 4 से, तो 4 × 3 = 12 और 6 × 4 = 24। देखिए दोनों के हर भी बराबर हैं। अब हमें प्राप्त हो चुका है 8/24 और 12/24। अब इन दोनों के बीच की हमें 3 परिमेय संख्या बतानी है। देखिए 8/24 है तो अगली संख्या 9/24, 10/24 और 11/24। देखिए हम लोगों ने 3 परिमेय संख्याएं निकाल दी है। तो हमारा जो उत्तर आ गया है 9/24, 10/24 और 11/24। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 15, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी ज्ञात करना है, 3। यानी n बराबर 3 ज्ञात करना है ना, तो 3 + 1 = 4, ठीक है। और देखिए इसके हर भी बराबर है तो हमें इनके लघुत्तम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें इन्हें 4 से गुणा कर देना। जैसे दिया है -2/5 और इधर दिया है -1/5, तो इधर भी गुणा कर देंगे 4 से ऊपर नीचे और दूसरी तरफ भी 4 से कर देंगे ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। देखिए 2 चौको 8, -8/5 = 20 और इधर कर देंगे तो 4 × 4 -5 = 20। देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, -8/20 और -4/20। इनके बीच की हमें 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। देखिए -8 है तो उसके बाद क्या आएगा, -7/20 आएगा। उसके बाद -7 है तो उसके बाद -6/20 आएगा। उसके बाद -5/20 आएगा। और देख लीजिए ये पूरी हमारी निकल आई, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है -7/20, -6/20, -5/20। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16 दिया है, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। किसके बीच, 2 और 3 के बीच, यानी कि 2 + 3/2। इसे जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5/2।
2 हो जाएगी। ये हमारी एक परिमेय संख्या मिल गई। अब इसको 5/2 और प्लस 2 करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 5 4 9, यानी कि 9/2 ये हमारी दूसरी संख्या मिल गई है। और 5/2 जो रहेगा उसमें अब की बार +3 कर देंगे। देखिए 2 तिया 6, 6 5 11, 11/2 ये हो गई हमारी 3 परिमेय संख्याएं। एक तो निकली है 5/2, दूसरी निकली है 9/2, तीसरी निकली है 11/2। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 17। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी कि √2 क्या है? √2 जो है हमारी, ये डज नॉट इक्वल टू p/q, यानी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, p/q। तो हम लोग क्या करेंगे, और हमें सिद्ध करना है 2 + √2, यानी कि माना 2 + √2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √2 बराबर p/q। ठीक है, अब ये जो गिनती है उस साइड चली जाएगी, √2 इस पार रहेगा, √2 बराबर p/q, प्लस का 2 था इधर है तो माइनस का 2। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, देखिए ये जो हमारा निकला है ये तो एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि दो है तो इसके नीचे एक मान लेंगे, ये 2/1 हो जाएगा, यानी नीचे q जो है वो 0 भी नहीं रहेगा और ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और जो √2 है इसके कोई फैक्टर नहीं निकलते, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय है। तो इसे क्या लिख देंगे, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि जब हमने देखा, इसने बोला था कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मगर हमने माना था कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी ये तो एक विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, यानी कि हमने जो माना था 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है और हमें यही सिद्ध ही करना था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा p/q का मान, p/q का मान एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 जो दिया हुआ है ये क्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हम लोग इसे मान ले रहे हैं। ठीक है, संख्या है, अभी सिद्ध करेंगे तो पता चल जाएगा है कि नहीं। ठीक है, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 3√3 बराबर p/q। ठीक है, तो देखिए ये 3 तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा √3 बराबर p/3q हो जाएगा, क्योंकि गुणा में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा। देखिए अब ये हमारा क्या बन चुका है, देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गई है, परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए p/q के रूप में आ गई है। और इससे देख लेते हैं हम लोग, √3 है, इसके कोई गुणनखंड ही नहीं निकलते हैं। देखिए अगर ये √4 होता तो ये एक परिमेय संख्या होती। ठीक है, मगर ये √3 है तो √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती, तो हम लोग लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग बोलेंगे, हमने इसको मान लिया था कि ये तो एक परिमेय संख्या है, तो ये अतः यह विरोधाभास है, यानी अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है।
तथा यह एक विरोधाभास है, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 19, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। चलिए इसे हम लोग समझते हैं संख्या रेखा पर। देखिए ये है संख्या रेखा, और ये है 0, और ये है प्लस का 1, और ये है माइनस का 1। इसके बीच में हम लोग दो परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए एक तो हो गई हमारी 0, यानी पहले लिख देते हैं दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए एक तो हो गई 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से इस जगह पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 हम यहाँ पर अनंत मान सकते हैं। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह करके हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक ये हो गई, दो बतानी थी तो एक और लिख देते, एक हो गई 1/2, एक 0 और एक 1/2। और पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती, ऐसी अनंत परिमेय संख्या और ज्ञात की जा सकती। तो हम लोग ये भी लिख देंगे, ऐसी अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ज्ञात की जा सकती है। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जितना चाहे उतना हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 20, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए a + b, a - b और ab परिमेय संख्या हैं। यदि b बराबर 0 नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि b की जगह पर 0 नहीं रखना है और हमें a और b दो परिमेय संख्या मानकर इनके मान रखकर इन्हें हल करना होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना a बराबर 2, b बराबर 3, क्योंकि ये परिमित संख्या, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं और इसके नीचे भी एक संख्या मान सकते हैं। ठीक है, यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है, और हमें सिद्ध करना है a + b। ठीक है, सबसे पहले a + b लेते हैं। a + b की जगह पर हम लोग 2 + 3 रखते हैं। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5, जो हमारा 5 है इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, हमें यही ज्ञात ही करना है कि सब परिमेय संख्या है कि नहीं। अब a - b भी देख लेते हैं हम, a - b बराबर, अब क्या होगा 2 - 3। ठीक है, घटा देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और है तीसरा a/b, यानी a × b करना है हमें, a × b यानी 2 × 3 बराबर 6 मिलेगा, इसके नीचे भी एक मान सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखिए यदि b बराबर 0 नहीं है, यानी कि जो हम लोग b रख रहे हैं 0 तो नहीं रख रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए a/b भी सिद्ध कर दीजिए। तो चलिए a/b भी सिद्ध कर देते हैं, a/b यानी कि 2/3। देखिए ये तो खुद परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर दिया, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n एक परिमेय संख्या है। चलिए इसे भी हम लोग लगाते हैं बहुत आराम से। देखिए यदि a एक धन परिमेय संख्या यानी a बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक चलती है ना। देखिए बोल रहे हैं कि n एक धन पूर्णांक से 1 से बड़ा हो, यानी जो इसकी घात है वो 1 से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n एक परिमेय संख्या है। चलिए जैसे हम इसमें से एक ले लेते हैं,
ए बराबर 1 ले लेते हैं और n 1 से बड़ा यानी 2 कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा। ये क्या है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं, इससे 2 ले लेते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि 2 लिया और 1 से बड़ा है, यानी कि इसका भी चलिए एक बार देख लेते हैं 1 से बड़ा इसमें, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, और इस 4 के नीचे 1 मान लेंगे तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक दो उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 3 रख देते हैं और इसकी घात 2 कर देते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 करें, 3 4 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा हो वो भी एक धन पूर्णांक ही है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 रखा 9, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ये भी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है। और 3 यहाँ पर 4 भी मान सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, और 16 के नीचे 1 मान लेंगे, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः a की घात n एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।